असली ग्लो अप सिर्फ मेकअप से नहीं आता, ग्लो अप अंदर से आता है। जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस, पीस एंड जो स्ट्रेंथ रहती है उसी को रियल ग्लो अप कहते हैं। उसी से ही हम फास्ट मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपनी ऑरा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सीक्रेट रिवील करने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी पर्सनैलिटी को भी इन्हेंस कर सकते हो, साथ ही में अपने इनर एनर्जी वर्क पे काम करके चीज़ें ऐसे चुटकियों में मैनिफेस्ट कर सकते हो। चाहे वो रिलेशनशिप हो, कैरियर हो, मनी हो, खुद से ही अट्रैक्ट होके आए, आपको उनके पीछे नहीं भागना पड़े। वेलकम बैक टू माई ग्लो अप सीरीज डे 2 ग्लो अप लाइक ए गोडेस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनर ग्लो अप के बारे में प्लस आउटर ग्लो अप। ग्लो अप दो तरह के होते हैं, एक जो बाहर से आपने मेकअप कर रखा है, कपड़े पहन रखे हैं, वो हम उसको साइड में रख देते हैं। हम बात करने वाले हैं अंदर से। आप अंदर से ग्लो करेंगी, अंदर से आप पीस में रहेंगी, अंदर से आप क्लियरिटी के साथ जिएंगी, तो ही चीजें बाहर से आप अट्रैक्ट कर पाएंगी। इनर ग्लो अप में सबसे पहला पॉइंट आता है माइंडसेट डिटॉक्स या फिर सबकॉन्शियस माइंड क्लींजिंग। हमारे माइंड में हम बार बार कुछ न कुछ भरते रहते हैं बिना सोचे समझे कि क्या जा रहा है। आपको पता है कि माइंड जो देख रहा है आंखों से, जो कानों से सुन रहा है, वो सब मेमोरी इकट्ठी होती जा रही है। खुद से क्वेश्चन पूछो आप कि क्या मैं खुद को क्रिटिसाइज करती रहती हूँ, क्या मैं हमेशा खुद को कंपेयर करती रहती हूँ। और आप खुद सोचो कि आप खुद को दूसरों से कंपैरिजन कर रहे हो कि उसके पास जॉब है, उसकी स्किन ऐसी, उसके कपड़े ऐसे, उसका घर ऐसा है, इसका रिश्ता ऐसा है। जिस भी चीज से कर रहे हो यानी आपने अपने माइंड के अंदर वो चीजें डाल रखी है। सो एक इनर क्रिटिसिज्म जो बोलते हैं ना, वो करना आप बंद कर दो। खुद को क्रिटिसाइज मत करो, हर चीज के लिए कंपेयर मत करो कि मैं कैसी हूँ, सामने वाला कैसा है। हम सब यूनिक है, उस यूनिकनेस को समझो, खुद को प्यार करो। कहीं ना कहीं ये सेल्फ लव से भी जुड़ा हुआ है। दूसरी ये कि हम अपने माइंड में इतना कुछ डाल देते हैं ना, जाने अनजाने में। अगर आप मैं सुबह से अब तक का आपको पूछूं कि एक बार एनालाइज करो कि आपने क्या क्या अपने माइंड में डाला है, तो आप देखेंगे कि अननेसेसरी आपने ना सोशल मीडिया से बहुत कुछ अपने माइंड में कंज्यूम कर लिया है, जो कि कहीं ना आपका माइंडसेट चेंज कर देता है। अगर नेगेटिव चीज देखते हो तो वो नेगेटिव इमोशंस आते ही आते हैं एंड आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी एनर्जी लो होती है एंड इनर ग्लो अप भी डाउन होता है। सो आज से ये ना करिए। बीमारी के साथ साथ हम इलाज की भी बात करते हैं कि इस चीज को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको एक छोटा सा हैक बताती हूँ। मिरर टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अफर्मेशंस में बहुत ज्यादा ताकत होती है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन में हो तो आपको जस्ट मिरर के सामने अफर्मेशन बोलनी है। आप जो बोलते हो वो आपकी लाइफ में होता ही होता है। इस चीज पे बिलीव करना स्टार्ट करो। आई एम ग्लोइंग, पीस, कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ लव। जस्ट छोटी सी अफर्मेशन है। इसको आप हिंदी में बोलोगे कि मेरे पास पीस, कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव सब कुछ एंड मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं खुद को बहुत प्यार करती हूँ। ये अफर्मेशन आप मिरर के सामने खड़े होके 3 बार सुबह एंड शाम बोलना स्टार्ट करो। आपकी वाइब्रेशन अपने आप चेंज हो जाएगी। सेकंड पॉइंट आता है एनर्जी वर्क। एनर्जी वर्क यानी ओरा। आपकी जो ओरा है उसका क्लीन होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जिनसे हमें बात करने का मन करता है। जो डे 1 का वीडियो जो मैंने बताया था मैग्नेटिक ओरा वाला, उसमें वही चीजें थी कि हमारी ओरा इतनी मैग्नेटिक होनी चाहिए कि हर कोई हमारे पास बैठकर बात करके उनको अच्छा फील हो। सो इसके लिए आप खुद पे एनर्जी वर्क करेगी। एनर्जी वर्क करने के बहुत सारे फायदे हैं। आप चीजें बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर लेंगी, आपको टेंशन नहीं होगी, आपको बार बार ओवर थिंकिंग नहीं होती, रिग्रेट नहीं होते, जो भी नेगेटिव इमोशंस है ना वो आने बंद हो जाएंगे। तो बाकी डिटेल में वीडियो डे 1 वाला आप देख लेना, उसमें एनर्जी से रिलेटेड मैंने फुल वीडियो बनाया। सेम टॉपिक पे इस वीडियो पे बात करने का कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ मैं आपको मोटा मोटी 3 तरीके बता देती हूँ। पहली, सुबह उठते ही ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट करें। सुबह उठते ही थैंक यू जरूर बोले, उसमें बहुत ताकत है ना। सो सुबह उठते ही आप ग्रेटिट्यूड करें। आपके पास घर है, गाड़ी है, फैमिली है, जो कुछ भी है, छोटे से छोटा, बड़ा सा बड़ा, आपकी हेल्थ है, आप उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड करें। और रात को सोने से पहले डीप ब्रीथिंग का कोई भी मेडिटेशन जरूर करें, चाहे 5 मिनट का करें। एंड साथ ही में कर्मा हीलिंग, उस पर भी आप काम करें। लास्ट पॉइंट आता है आइडेंटिटी शिफ्ट। अगर आप अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट कर लेते हो, मतलब लो वाइब्रेशन से आप हाई वाइब्रेशन में चले जाते हो, जो आपकी थिंकिंग है, नेगेटिविटी है, जो भी है, उन सबको छोड़ करके आप पॉजिटिविटी तक चले जाते हो, पूरी आइडेंटिटी को शिफ्ट कर लेते हो, वही होता है आइडेंटिटी शिफ्ट। वो ग्लो अप में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आइडेंटिटी शिफ्ट में खुद को वैल्यू करना होता है, खुद को प्यार करना होता है, खुद की आइडेंटिटी को वैल्यू ऐड करनी होती है। इसके लिए आपको क्या करना है, पॉइंट 1, अपनी क्लियरिटी इन स्पीच। आप जो बोलते हैं ना उसमें क्लियरिटी के साथ आप प्रेजेंट करें। ये ना सिर्फ यूनिवर्स के साथ आपके मैसेज, आपके मैनिफेस्टेशन पे भी इफेक्ट डालता है, बल्कि आप डे टू डे लाइफ में जो नॉर्मल लाइफ जीते हो ना उसमें भी बहुत फर्क डालता है। जैसे कोई आपको इन्वाइट कर रहा है, आपको नहीं आना, आप बिजी हो, देन आप बोलते हो नहीं मैं देखती हूँ, मैं एडजस्ट करती हूँ, शायद मैं आ जाऊंगी, मैं कोशिश करती हूँ। इसके बजाय क्लियरिटी के साथ बोलो ना कि मेरी प्रायोरिटी कुछ और है, मेरे काम अभी कुछ और है, मैं नहीं आ सकती हूँ। वो
कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही है देन डायरेक्ट बोलो, आपको बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए। नेक्स्ट जो है खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी आपको कोई कॉल नहीं कर रहा है, हम फिर भी कॉल कर रहे हैं, हो सकता है उनको टाइम नहीं हो, कोई आपको इनवाइट नहीं कर रहा है फिर भी हम चले जाते हैं, हो सकता है ना वो भूल गया हो या फिर वो हमारे घर नहीं आते, कोई बात नहीं बट मैं चली जाती हूँ। आपको खुद को सेल्फ रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, अदरवाइज तो लोगों को छोड़ो यूनिवर्स भी आपको नहीं देगा। हम खुद को वर्थ समझते हैं तो ही लोग वर्थ समझते हैं। आप खुद को उस चीज के काबिल समझोगे तो ही लोग, दुनिया, यूनिवर्स और भगवान भी तभी ही आपको काबिल समझेगा। इसलिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी मत गिराओ। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप एरोगेंट हो जाओ, लड़ाई करो, रिश्ते तोड़ लो, ऐसा कुछ नहीं है। बट एक छोटी सी जो एक लाइन होती है कि यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट वाली चीजें क्रॉस हो रही है। किसी को दुख दर्द में पूछना एक अलग चीज है, बट ऐसे आप बिना बुलाए कहीं जा रहे हो, आपकी वैल्यू नहीं है, वहां पे भी आप एडवाइस दे रहे हो, वो आप ध्यान दो। विद द टाइम क्या होगा कि आपको सामने से सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी ना, तो आपकी ओरा वीक होगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपकी आइडेंटिटी में डाउन होगी। और जैसे ही डाउन होगी ना, आप चेज करना, चीज़ों के पीछे भागना स्टार्ट कर दोगे, मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी। कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खुद वैल्यू करना स्टार्ट करें सो दैट दूसरे भी करें। एंड नेक्स्ट आता है सेल्फ केयर विदाउट गिल्ट, मतलब खुद के लिए अगर आपने टाइम निकाला है, खुद के लिए कुछ बाय किया है, खुद के लिए कुछ भी छोटा सा अगर आप काम करते हो एंड उसमें आप गिल्ट में रहते हो, तो बेसिकली आप अगर खुद का सेल्फ केयर कर रहे हो, खुद की आत्मा को, खुद को खुश कर रहे हो थोड़ा बहुत भी, सो दैट हम और अच्छे से रिश्ते निभा सकें, और अच्छे से अपने कैरियर में ग्रोथ कर सके, और ओपन माइंडेड चीजें सोच सके, और ज्यादा मैनिफेस्ट कर सके, इस दुनिया में और ज्यादा प्यार और इज्जत बांट सके। अगर आप इसके लिए कुछ कर रहे हो, खुद को खुश कर रहे हो, क्योंकि हम खुद खुश होंगे तो ही दूसरे होंगे ना, देन उसमें गिल्ट मत लाओ कि मैंने क्यों किया, मैंने कर लिया, मेरे पास टाइम नहीं था। सो ये भी आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका इनर ग्लो अप डन हो चुका है, अभी आप कुछ भी मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। एंड ये एनर्जी वर्क पे भी बहुत ज्यादा फर्क डालता है, आपकी वाइब्रेशन हाई करता है, आपकी वाइब बहुत अच्छी करते हैं, लोग आपको बैठना पसंद करते हैं, आपकी ओरा बहुत अच्छी हो जाती है, आप ग्रो करते हो, फोकस रहता है, क्लियर रहता है आपके माइंड में कि मेरे को इधर जाना है, इधर नहीं जाना। ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी, डिप्रेशन, काफी सारी चीजें हील हो जाती है ऑटोमेटिकली। सो वीडियो के इस पार्ट को अच्छे से दोबारा एक बार और देख लेना, एंड किसी को जरूरत लगे ना आपको तो प्लीज उसको भी सेंड जरूर करना। अब बात करते हैं आउटर ग्लो अप। आउटर ग्लो अप में क्या होता है कि जो हम दिख रहे हैं, जो सामने फर्स्ट दिखेगा ना, वही हमारा इंप्रेशन जाएगा। सो आउटर ग्लो अप में जैसे स्किन केयर, हेयर केयर हो गया, वीकली आप खुद को थोड़ा पैम्पर कर सकते हो, ऑयलिंग कर लिया, फेस मास्क लगा दिया, कुछ नेचुरल चीजें यूज कर ली जिससे आपका फेस ग्लो कर सके। बहुत ही सिंपल है, काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको, आप वो जाकर देख सकती हो, फॉलो कर सकती है। नेक्स्ट आता है ड्रेसिंग स्टाइल, कि आपने क्या पहना है, जो चीजें आप पे अच्छी लगती है कहीं ना कहीं वो पहननी चाहिए। बिल्कुल आप घर पे हो, आप अपनी किसी पसंदीदा इंसान के साथ हो, आपकी बहन, मम्मी, पापा, किसी के साथ भी, देन आप कुछ भी पहनो, वो एक बिल्कुल मैटर नहीं करता है। बट समहाउ बोलते हैं कि खाना अपनी पसंद का खाना चाहिए, कपड़े दूसरों की पसंद के पहनने चाहिए, मतलब कि मुझ पे जो अच्छा लग रहा है वो पहनना चाहिए। मुझे जो अच्छा लग रहा है वो आप अपने घर में अपने लोगों के बीच पहनो, बट बाहर जा रहे हो सो दैट आपकी पर्सनैलिटी अच्छी आए, आप पे सूट होने वाले कलर, आप पे सूट होने वाली ड्रेसेस आप वही पहने जो कि आपको ज्यादा अच्छा दिखाए एंड आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाए। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वन है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो इसके बारे में ज्यादा कुछ मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बट जैसे आप अगर फैमिली के साथ हो तो आपको स्माइल पे फोकस करना चाहिए कि आप बार बार स्माइल कर रहे हो, सो दैट सामने वाले को लगे कि आप प्लीजिंग हो, अच्छे हो, उनको देखकर खुश हो रहे हो। बट वहीं पे आप प्रोफेशनली हो, देन आपका कॉन्फिडेंस तब दिखेगा जब आप आई कांटेक्ट में रहोगे, थोड़ा सा स्ट्रेट रहोगे, थोड़ा सा सुनने वाले की बात एकदम ऐसे सुनोगे, देन उनको लगेगा कि हाँ आपको नॉलेज एंड आप प्रोफेशनली बात कर रहे हो, तो थोड़ा बॉडी लैंग्वेज में भी आप काम कर सकते हो। सो ये 3 पॉइंट आ जाते हैं आपके आउटर ग्लो अप के लिए। इनर ग्लो अप एंड आउटर ग्लो अप दोनों आप लोगों के साथ में शेयर कर दे हैं। आई होप कि ये आपकी वोल पर्सनैलिटी को चेंज कर देंगे। पॉइंट्स छोड़ दिए हैं कि हमारे इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें एंड कौन से इमोशंस हमें ज्यादा कंट्रोल करने चाहिए, कौन से शो करने चाहिए, हम इतने डोमिनेटिंग कैसे हो रहे हैं, हम इतना ड्रेन कैसे फील कर रहे हैं, ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स छूट गए हैं। तो कल हम फेमिनाइन एनर्जी के बारे में बात करेंगे कि फेमिनाइन एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जी क्या होती है एंड कैसे वो हमारे पूरे पर्सपेक्टिव पे इफेक्ट डालती है। जो अगर आप भी अपना ग्लो अप बढ़ाना चाहते हो तो कमेंट में आई एम ग्लो अप लाइक ए गॉडेस जरूर लिखना, और ये मेरी सीरीज के सारे वीडियोज में लिखना, सो दैट मुझे पता चल सके कि कौन कौन ग्लो कर रही है गॉडेस की तरह, किसी देवी की तरह।
आपको 1-to-1 कंसल्टेशन चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं। इसके अलावा आप हमारी व्हाट्सअप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको डेली के टास्क मिलते हैं एंड जल्दी वर्कशॉप लॉन्च होने वाली है तो उसकी डिटेल भी आपको वहीं पे मिल जाएगी, तो वो भी जरूर ज्वाइन कीजिए। वो भी आपकी मैनिफेस्टेशन पावर को स्पीड देगा एंड इनर वर्क को भी बहुत अच्छे से इनहेंस करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच कि मेरे 15 सब्सक्राइबर आपने कंप्लीट कर दिए, उसी के बाद से मैं ये ग्लो अप सीरीज ला रही हूँ। थैंक यू सो मच इस ग्लो अप सीरीज को इतना प्यार देने के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। बाय।